हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस के दो टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। सेकेंडली आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है और एक फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रैक्शंस, सबसे पहले हम ये समझेंगे फ्रैक्शंस क्या है और उसके बाद हम करेंगे फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशंस। सो फ्रैक्शंस हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो कि प्रॉपरली हमें बताते हैं। अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में बात करें तो जिसमें हमें पता चलता है कि कितने में से कितने पार्ट शेडेड है, अगर हम शेडेड फिगर के अकॉर्डिंग इस बात को समझे तो। फॉर एग्जाम्पल 2/4 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि चार कुछ है चीज़ें जिसमें से दो चीज़ें जो है वो फिल्ड है, या हम कुछ भी कह सकते हैं फिल्ड है या अनफिल्ड है, जिसको हम प्रॉपरली बता सकते हैं कि इतना आउट ऑफ इतना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, सिंपल वर्ड्स में, जब हमारा बड़ा नंबर नीचे होता है और छोटा नंबर ऊपर होता है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसमें बड़ा नंबर जो है वो नीचे होगा और छोटा नंबर ऊपर होगा, वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो इसी का ऑपोजिट होता है, यानी कि उसमें बड़ा नंबर ऊपर होता है एंड छोटा नंबर नीचे होता है। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि नीचे छोटा नंबर है तो इट मीन्स इतने में से इतना कुछ भी नहीं हो सकता। हम कोई भी चार चीज़ में से 10 चीज़ को फिल नहीं कर सकते, प्रॉपर नहीं है ये। तो इसी वजह से ये इम्प्रॉपर होता है। और एक होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बना हुआ होता है। तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की जो फॉर्म होती है वो ये होती है, एक नंबर यहाँ मिडल में होता है और फिर एक यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होता है। वो जो बनता है वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। अब वो कैसे बनता है, उसका तरीका होता है, हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं ये था क्वेश्चन हमारा 10/4, तो 10 को हमने डिवाइड किया 4 से। सो 4 2 ज़ा 8, माइनस किया 2 बचा। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ये करना पड़ेगा, इन तीनों ही चीज़ों को हमें यहाँ पर लिख के दिखाना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। सो जो हमारा ऑलरेडी हमारे पास है नंबर, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है उसको हम रखेंगे ऊपर, जिससे हमने डिवाइड किया उसको रखेंगे नीचे, और जो हमारा आंसर आया उसको रखेंगे यहाँ। हमारा रिमाइंडर जो हम ऐड करते हैं बाद में वो हमने रखा ऊपर, जिससे हमने डिवाइड किया था उसको रखा नीचे, और जो हमारा आंसर आया उसको रखा यहाँ। इसी को हम जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखा जाता है, इस वाले को और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 4 ज़ा 8, और ऊपर वाले को प्लस करते हैं, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 4। आ गया ना इसी तरीके से। तो इस तरीके से इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं 7/3। अब की बार 7 को डिवाइड करना है 3 से। सो 3 2 ज़ा 6, माइनस किया 1। अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर, जिससे डिवाइड किया था वो नीचे। तो जो यहाँ नीचे था वो नीचे ही रहेगा। अब जो हमारा आंसर आया था वो यहाँ। अब इसको अगर हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो कैसे होता है, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 7/3। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर वाला है वो नॉर्मल इसी तरीके से रहता है।
अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस कर लेते हैं। दो फ्रैक्शंस को हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? हमारे पास दो फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 4/8। दोनों ही फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये बहुत ईजी होता है। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होगा। 4 1 जा 4, 2 8 जा 16। इसको हम लोएस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो जिससे कट रहा है हम काट सकते हैं। चाहे तो हम यहीं पर भी काट सकते थे। जैसे यहाँ पर 4 जो आ रहा है वो 2 की टेबल में आता है। हम चाहते तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कर देते, तो यहाँ पे भी कट करके हम बाद में मल्टीप्लाई कर सकते थे। और चाहे तो अब भी हम कट कर सकते हैं इसे, यानी कि 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो ये आ गया 1/4। अगर हमें लोएस्ट फॉर्म में आंसर देना है तो हम कट करके शो करेंगे। इधर भी कट कर सकते हैं और इधर भी कट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर हम कैसे करना चाहते हैं। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अगर हमने एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास 2 और हमारे पास फ्रैक्शन है 3/4। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हमारा जो होल नंबर है ना उसको हम चाहे तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं बाय 1 करके, और चाहे तो नहीं भी लिख सकते। बट इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा होल नंबर है ना हमेशा सिर्फ ऊपर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 3 जा 6 और 4 जो है नीचे वाला वो एज इट इज रहेगा। अगर हमें ऐसे मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूजन होता है तो हम होल नंबर को भी फ्रैक्शनल फॉर्म में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1 शो कर सकते हैं। होल नंबर हमेशा ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब नीचे कुछ नहीं है तो हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है, और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा आंसर। अगेन इसको लोएस्ट करना है अगर हमने, तो हम यहाँ पर भी पहले ही कट कर सकते थे, और नहीं करना था यहाँ पे तो हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। सो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3/2। यही चीज़ हम पहले भी कर सकते थे 2 और 4 को कट करके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 करके। वो हमारी चॉइस है, हम चाहे यहाँ करें चाहे यहाँ करें। तो ये होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस।